नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 16 अगस्त 2020 को सूर्य देव के राशि परिवर्तन का धनु राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, सूर्य देव 16 अगस्त 2020 को कर्क राशि को छोड़कर अपनी राशि सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहाँ पर 16 सितंबर 2020 तक यानी एक माह तक स्वराशि सिंह राशि में ही मौजूद रहने वाले हैं। तो इसका वातावरण के साथ साथ जनमानस के ऊपर प्रभाव देखने के लिए मिलेगा और 12 राशियों पर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के ऊपर इस गोचर का कैसा प्रभाव पड़ेगा। इस एक माह की अवधि में सूर्य देव के द्वारा धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कैसी स्थितियों का निर्माण सूर्य देव करते हुए नजर आएंगे, इस वीडियो में आप जानेंगे। तो देखिए, यह चंद्र राशि के आधार पर यह राशिफल आधारित होगा, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो देखिए, वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र, मान सम्मान की प्राप्ति का कारक ग्रह माना गया है। नवग्रहों में सूर्य देव को राजा का दर्जा प्राप्त है और जीवन में इन उच्च सफलता और शुभ प्रभाव यदि कुंडली पर बली अवस्था में सूर्य होते हैं तो जातक के जीवन में देखने के लिए मिलता है। यदि कई ग्रह कम प्रभावी अवस्था में हों, केवल एक ग्रह सूर्य यदि मजबूत अवस्था में होते हैं तो जीवन में प्रतिकूल स्थितियों के होने के बावजूद भी जो जातक होता है खूब उन्नति करता है। सूर्य देव पूरे संसार को ऊर्जा और बल की प्राप्ति निरंतर कराते हैं। सूर्य देव के प्रकाश के द्वारा ही संपूर्ण संसार में लोगों के जीवन का निर्वाह संभव है। यदि सूर्य देव एक भी दिन सूर्य देव का उदय न हो तो संपूर्ण संसार में हाहाकार मच जाएगा। सूर्य देव के शुभ प्रभाव के कारण जातक के जीवन में जो आत्मविश्वास होता है, जो आत्मबल होता है, जो अपने आप को व्यक्त करने, रिप्रेजेंट करने की जो क्षमता होती है, वो सूर्य देव के कारण ही जीवन में देखने के लिए मिलती है। सकारात्मक प्रभाव की दिशा में यदि कुंडली पर बली अवस्था में सूर्य होते हैं तो सरकारी क्षेत्र में कम प्रयास करने पर ही अच्छी सफलता मिल जाती है। कम प्रयास करने पर सरकारी नौकरी में अच्छी सफलता देखने के लिए मिलती है। वहीं लीडर वाले कार्यों में जातक काफी अग्रणी होता है। सूर्य देव के सकारात्मक प्रभाव के कारण साहस और पराक्रम में वृद्धि होती है और समाज में सम्मान की प्राप्ति भी होती है। सूर्य देव के शुभ प्रभाव के कारण पिता और पुत्र के संबंध काफी अनुकूल और मजबूत अवस्था में होते हैं। वहीं सूर्य देव के अनिष्ट प्रभाव के कारण पिता और पुत्र का संबंध काफी प्रतिकूल होता है और छोटी छोटी बातों में पिता से झगड़ा की स्थिति और मतभेद की स्थिति निरंतर बनी रहती है। यदि कुंडली पर पीड़ित अवस्था में सूर्य होते हैं तो वैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विश्वासहीनता देखने के लिए मिलती है। संकोची प्रवृत्ति जातक के मन में उत्पन्न हो जाती है। अपने आप को जो व्यक्त करने की जो क्षमता होती है उसमें कमी देखने के लिए मिलती है। अपना आत्मबल कमजोर होता है, मनोबल काफी ज्यादा कमजोर होता है। वहीं सूर्य देव के अशुभ प्रभाव के कारण ब्लड प्रेशर, मुहासे, तेज बुखार, टाइफाइड, मिर्गी आना और आंख से संबंधित समस्याओं का भी सामना निरंतर करना पड़ता है। सूर्य देव पूरे संसार को प्रकाश के रूप में दैनिक रूप से प्रत्येक दिन पूरे संसार को विटामिन डी मुक्त में देते हैं, क्योंकि विटामिन डी के द्वारा ही हड्डियों में मजबूती देखने के लिए मिलती है। तो आइए इसका जानते हैं धनु राशि वाले जातकों के ऊपर इस गोचर का कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो धनु राशि वाले जातकों के नवम हाउस में सूर्य देव प्रभावी रहने वाले हैं। नवम भाव से धर्म, भाग्य, अभिलाषा पूर्ति, लंबी यात्रा, भाग्य, ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। तो धनु राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्य देव का यह गोचर आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है। इस गोचर के पश्चात धनु राशि वाले जातक तेजी से तरक्की करते हुए नजर आएंगे। आपके वाणी में आकर्षण क्षमता में वृद्धि होगी और लीडर वाले कार्यों में धनु राशि के जातक पूरी तरह से एक्टिव रहने वाले हैं। आपके भाग्य का पूरा साथ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इस दौरान यदि आप निरंतर प्रयासरत हैं तो आपको सफलता प्राप्ति की पूर्ण रूप में उम्मीद है। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों को अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वहीं आप इस समय में आपका जो रुझान है, आपकी जो तीव्रता है, आपका एकाग्रता की जो क्षमता है वो काफी तीव्र शिक्षा के क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगी। इस समय अवधि में आपके कई प्रकार से अनुभवी व्यक्तियों का गाइडलाइन और मार्गदर्शन आपके जीवन में आपको देखने के लिए मिल सकता है। आपकी बौद्धिक क्षमता और तार्किक क्षमता काफी ज्यादा बढ़ी हुई रहने वाली है। वहीं धनु राशि वाले जातकों को आत्मविश्वास और मनोबल इस गोचर काल के पश्चात आपका काफी ज्यादा बढ़ेगा। इससे आप कार्यों में आ रही प्रतिकूल स्थितियों का भी डटकर सामना करते हुए नजर आएंगे
और जीवन में आप सफल होते हुए भी नजर आएंगे। इस गोचर काल के समय आपको सोच विचार कर कर्ज लेने और देने से बचने की आवश्यकता रहेगी। न तो आपको कर्ज लेना चाहिए और न तो देना चाहिए। बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ अपने संबंध को काफी मजबूत रख कर चलना चाहिए। पारिवारिक जीवन में आप अच्छे पल को बिताने के लिए समर्थ होंगे, लेकिन परिवार के किसी व्यक्ति के साथ कहास होने की भी संभावना बन सकती है। इस पर आपको ध्यान रखने की पूर्ण रूपेण आवश्यकता है। यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो आपका ध्यान आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्रों में काफी ज्यादा एक्टिव हो जाएगा और इस गोचर काल के पश्चात आप धार्मिक क्रियाकलापों में भी काफी ज्यादा संलग्न रहने वाले हैं। आपके वाणी में आकर्षण क्षमता में वृद्धि होगी। वहीं नए प्रेम प्रसंग आपके शुरू हो सकते हैं और आपका दाम्पत्य जीवन काफी खुशनुमा रहने वाला है। इस गोचर काल के पश्चात धनु राशि वाले जातकों का वैवाहिक जीवन काफी अनुकूल रहने वाला है। सूर्य देव का यह गोचर धनु राशि वाले जातकों के जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण करता हुआ नजर आ रहा है। तो यह गोचर आपके लिए काफी अनुकूल है। आपको किसी भी प्रकार के उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सूर्य देव से जुड़े हुए कुछ हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। तो यदि अनिष्ट सूर्य के लक्षण आपके ऊपर प्रभावी हैं तो इन उपायों को आप जरूर कर सकते हैं। अभी हमने आपको पूर्व में बताया कि अनिष्ट सूर्य के होने पर कई प्रकार के प्रतिकूल परिणाम जीवन में देखने के लिए मिलते हैं, तो इन चीजों को आप जरूर कर सकते हैं। तो यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो केसरिया वस्त्र आप जरूर धारण करें। सूर्य देव के शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए अपने पिता और तुल्य जो लोग हैं उनसे अपने संबंध को मजबूत रखने की आवश्यकता होगी। सोने के पश्चात यदि आप सुबह उठते हैं तो आप नग्न आंखों से सूर्य देव का दर्शन कर सकते हैं। स्नान के पश्चात आप ओम सूर्याय नमः मंत्र, सूर्य देव के बीज मंत्र का जप 108 बार आप जरूर करें। इस समय में यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो आप रविवार के दिन आप गाय को रोटी आप जरूर खिला सकते हैं। तो आइए जानते हैं धनु राशि वाले जातकों के बहुत सारे प्रतिकूल कमेंट आते रहते हैं, तो हम सूर्य देव से जुड़े हुए कुछ आपको अच्छी सलाह आपको देने जा रहे हैं। तो देखिए, सूर्य देव से ही हमें जीवन में यह सीखने के लिए मिलता है कि यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो सूर्य की तरह आपको तपने की भी आवश्यकता है। तो यदि जीवन में आपके नकारात्मक प्रभाव और प्रतिकूल स्थितियां निरंतर चल रही हैं तो वहां पर आपको हताश और निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धनु राशि वाले जातकों के ऊपर शनि की दशा का प्रभाव भी है। वर्तमान समय में धनु राशि के यदि आप जातक हैं तो आपको अपने आत्मविश्वास और अपनी उम्मीद को बिल्कुल बनाकर जीवन में निरंतर गतिमान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जीवन में अक्सर यह देखने के लिए मिलता है कि यदि प्रतिकूल स्थितियां और प्रतिकूल समय इंसान के जीवन में आता है तो उस प्रतिकूल स्थिति से लड़ने के बजाय जातक या कोई भी व्यक्ति हाथ पर हाथ रख के बैठ जाता है। ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। हर समस्या का समाधान कहीं न कहीं छिपा हुआ होता है, तो आपको समाधान तलाशने की बिल्कुल भी आवश्यकता है। कहा गया है कि रात संघर्ष के जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। तो जीवन में बार बार हारने के बावजूद यदि आप अपने लक्ष्य पर लगे हैं तो निश्चित मानिए आप जीत आपकी पक्की है और प्रभावी और उल्लेखनीय सफलता आप जीवन में जरूर हासिल करेंगे। तो अपने आत्मविश्वास को, अपने धैर्य को जीवन में बनाकर निरंतर गतिमान रहने की आवश्यकता आपको है। यदि आप रुक जाएंगे तो नकारात्मक व्यक्तियों का जो प्रभाव है आपके ऊपर हावी हो जाएगा, आपकी सोच सिमट कर रह जाएगी और जीवन में पुनः अपने आप को तैयार करने के लिए बहुत सारे समय को गंवाना पड़ सकता है। इसलिए निरंतर जीवन में आपको संघर्षरत रहना चाहिए और सफलता के प्रति अपना कदम आप काफी तीव्र बढ़ाते हुए नजर आए। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप हमें जरूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान कर पाएं। वर्ष 2020 के सभी महीने आपके लिए उत्तम गुजरें और जीवन में सफलता के सभी मुकाम को आप टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।